तो आज हम स्टार्ट करेंगे सेमीकंडक्टर का दूसरा सबसे इम्पोर्टेंट टॉपिक जो है ट्रांजिस्टर। ठीक है, लेकिन पिछले लेक्चर में हमने लॉजिक गेट्स को सॉल्व किए थे, अब देखेंगे हम किसको, ट्रांजिस्टर को। ट्रांजिस्टर एक ऐसा डिवाइस होता है जिसके पास में 3 टर्मिनल्स होते हैं। ठीक है, एक टर्मिनल होता है बेस, एक होता है इमीटर और एक होता है क्या, कलेक्टर। इसे बोला जाता है आधार, इसे बोला जाता है उत्सर्जक और इसे बोला जाता है क्या, संग्राहक। ठीक है, तो इनके बेसिस पे जो जो फार्मूले बनते हैं उनको हम रिवाइज करेंगे और उसके बाद में इसके जितने भी न्यूमेरिकल्स बनते हैं उनको हम सॉल्व करेंगे। तो इमिटिंग जो करंट होती है हम कहां से देते हैं, इमीटर से। इमीटर के पास जो करंट होती है वो 2 पार्ट्स में डिवाइड होती है। एक करंट जाती है बेस के पास, दूसरी जाती है किसके पास, कलेक्टर के पास। मतलब इमिटिंग करंट जो है वो किसके पास गई, 2 पार्ट्स में डिवाइड हुई। इसलिए इमिटिंग करंट जो होती है वो बराबर होती है कलेक्टिंग करंट प्लस बेस करंट के। ठीक है, आई का मतलब क्या हो जाएगा, इमिटिंग करंट, याद रखना सिंबल्स को। आई का मतलब हो जाएगा कलेक्टिंग करंट, संग्राहक धारा। आई का मतलब हो जाएगा बेस करंट, आधार धारा। ठीक है, तो इनके अंदर हमको जो मेनली पढ़ना है वो पढ़ना होता है गेन। ठीक है, कि इमिटिंग का करंट गेन कितना होगा, कॉमन बेस पे जब काम करेगा तो कितना होगा, कॉमन इमिटर पे काम करेगा तब क्या होगा, या कॉमन कलेक्टर पे काम करेगा तब इसका गेन कितना होगा। ठीक है, जब भी गेन की बात आती है क्या होता है, वो रेशो होता है किसका, आउटपुट का या इनपुट का। आउटपुट और इनपुट का, वो वोल्टेज भी हो सकता है, करंट भी हो सकता है। ठीक है, तो इन सभी का जब हम रेशो लेते हैं तो उसको बोला जाता है क्या, गेन लेना। ठीक है, तो इसके बाद में हम इनको देखते हैं, इसके अंदर सभी को गेन निकालेंगे कि कॉमन इमिटर पे कितना होता है, कॉमन बेस पे कितना और कॉमन कलेक्टर पे कितना गेन होता है। ठीक है, तो 3 तरीके के गेन पढ़ना है हमको। एक होता है कॉमन बेस पे, जब बेस को हम कॉमन कर दें तब क्या होगा, तो कॉमन बेस पे जो करंट गेन होता है वो होता है अल्फा। ठीक है, क्या बोलेंगे इसको, कॉमन बेस। तो कॉमन बेस पे जो करंट गेन होता है उसको क्या बोला जाता है, अल्फा बोला जाता है। ठीक है, इसको बोलेंगे सामान्य आधार। एक होता है सीई बीटा, कॉमन इमिटिंग सर्किट में जो करंट गेन होता है तो उसको बोला जाता है क्या, बीटा, कॉमन इमिटिंग। ठीक है, इसे बोला जाएगा सामान्य उत्सर्जक। और तीसरा होता है कॉमन, क्या बचा, कलेक्टर, उस पर क्या होता है, गामा होता है, तो उसे बोला जाएगा सामान्य कलेक्टर। ठीक है, सामान्य कलेक्टर या इसे बोला जाएगा संग्राहक। इन तीनों का फार्मूले बनाना है। ठीक है, इसमें बहुत सारे फार्मूले बनते हैं लेकिन हम ऐसे ट्रिक से मैं इनको बताऊंगा कि इजीली सारे फार्मूले क्या हो जाएंगे, याद हो जाएंगे और उसके न्यूमेरिकल जब प्रैक्टिस करेंगे तो सभी फार्मूले रिवाइज होंगे बार बार। ठीक है, तो इन्हीं तीनों को पढ़ना है। कॉमन बेस पे जो करंट गेन होगा तो उसे बोलेंगे अल्फा, कॉमन इमिटर पे होगा तब बोलेंगे इसको बीटा, और कॉमन कलेक्टर पे जो करंट गेन होगा उसे क्या बोलेंगे हम, अल्फा। ठीक, क्या बोलेंगे, गामा। तो इन्हीं तीनों को हम देखते हैं कि कितना कितना इनका करंट गेन का फार्मूला बनेगा। ठीक है, गेन क्या होता है, आउटपुट बटे इनपुट। अब इनको देखना है कि कौन आउटपुट होता है और कौन इनपुट होता है, कब, बेस पे, इमीटर पे और कलेक्टर पे। ठीक, नोट करो। देखो एक चीज याद रखना, फोर्थ ट्रिक, ऐसा पॉसिबल नहीं है, ऐसा नहीं होता है। ठीक है, क्या याद रखना, आईसी को सबसे ज्यादा रखो, आई को, और उससे कम रख दो किसको, आई को। इससे क्या हो जाएगा, फार्मूले बनाने हमारे लिए बहुत इजी हो जाएगा। देखो कैसे होगा, सबसे पहले निकालते हैं क्या, सी पी अल्फा का फार्मूला बनाना है हमको। कॉमन बेस पे जो करंट गेन होता है उसको क्या बोलते हैं, अल्फा। अब यहाँ देखो कौन आ रहा है, बी, बेस आ रहा है। बेस आ रहा है तो यहाँ पे बी वाले को छोड़ दो और बाकी दोनों के, एक को ऊपर और एक को नीचे लिखो। मतलब कि आई सी अपॉन में आई ई बराबर हो जाएगा किसके, अल्फा के। अल्फा का फार्मूला आपसे कोई पूछता तो अल्फा बराबर कितना होगा, आई सी अपॉन में आई ई। दूसरा कौन सा था, कॉमन इमिटर पे बीटा था, बीटा का फार्मूला क्या बनेगा। अब क्या करो, बी वाले को, ई वाले को छोड़ दो, यहाँ पे किसको छोड़ेंगे हम, ई वाले को छोड़ेंगे, तो बचा कौन, आई सी और आई बी। तो ऊपर क्या आ जाएगा, आई सी, और नीचे की तरफ कौन आ जाएगा, आई ई। ठीक है, थर्ड होता है हमारे पास में गामा। ठीक है, यहाँ पे कौन था, कलेक्टर था। मतलब कि यहाँ क्या आ रहा है, सी आ रहा है, मतलब कि सी वाले को छोड़ दो और बाकी दोनों को लिख दो। मतलब कि कौन सा आ जाएगा ऊपर, आई ई अपॉन में, नीचे आ जाएगा आई। सबसे इजी तरीका होता है इसको याद करने का। ठीक है, अलग अलग याद करने जाओगे तो बहुत ज्यादा कंफ्यूजन क्रिएट करेंगे। तो अल्फा का फार्मूला बनेगा आई सी अपॉन आई ई, बीटा का बनेगा आई सी अपॉन आई ई, और गामा का बन जाएगा आई ई अपॉन में आई बी। ठीक है, इस तरीके से कर सकते हैं क्या इन सभी का। ठीक,
अब रिलेशन निकालना होता है तो किसको हमको अल्फा और बीटा के बीच में, गामा और बीटा के बीच में, ठीक है, अल्फा और गामा के बीच में। सबसे पहले देखो गामा, गामा जो होता है ना वो रेशो होता है किसका, बीटा और अल्फा का। गामा बराबर क्या हो जाएगा, बीटा अपॉन में अल्फा। गामा का फॉर्मूला क्या बनेगा, बीटा अपॉन अल्फा। आप देखो जितनी भी चीजें बता रहा हूँ सब इंपॉर्टेंट है, सबके सब अपने अपने फार्मूले हैं और इनकी जरूरत हमें न्यूमेरिकल को सॉल्व करने में पड़ेगी, ठीक है। ये 3 फार्मूले बने हमारे पास में। चौथा फार्मूला गामा का है, गामा बराबर कितना होता है, बीटा अपॉन में अल्फा, ठीक। ठीक है, नोट कर लिया। नेक्स्ट फार्मूला देखते हैं हम और क्या बन सकते हैं। अब निकलता है रिलेशन अल्फा बीटा और गामा के बीच में, ठीक है। सबसे पहला रिलेशन होता है अल्फा के साथ, तो अल्फा बराबर होता है बीटा अपॉन में 1 प्लस बीटा, ठीक है। सॉल्व करके निकाल सकते हैं जो हमने रेशियो वाला फॉर्मूला देखा, गामा बराबर कितना था, बीटा अपॉन में अल्फा था, उसी फॉर्मूले से हम इसको नोट कर सकते हैं, ठीक है। दूसरा आता है हमारे पास में बीटा, तो बीटा बराबर होता है अल्फा अपॉन में 1 माइनस अल्फा, ठीक है। ये 2 फार्मूले होते हैं हमारे लिए, इनको अल्फा और बीटा के बीच में रिलेशन, ठीक है। ठीक है, तो दूसरा फॉर्मूला हमारे पास में होता है एक और गामा के साथ, ठीक है। गामा बराबर होता है 1 अपॉन में 1 माइनस अल्फा, ठीक है। देखो ये फार्मूला होता है जो कि है गामा बराबर 1 अपॉन में 1 माइनस अल्फा। कभी अल्फा और गामा के बीच में रिलेशन पूछता है, दोनों में से किसी एक की वैल्यू दे दो, मान लो गामा की वैल्यू दे दो और हमसे अल्फा की वैल्यू पूछ ली, तो इस फॉर्मूले को अप्लाई करके हम उसकी वैल्यूज को फाइंड कर सकते हैं, ठीक है। देखते हैं, ठीक है। अब हम स्टार्ट करते हैं कॉमन लिमिटिंग सर्किट जो हमारे सिलेबस में है और जिसके ऊपर सबसे ज्यादा क्वेश्चंस आते हैं। कॉमन लिमिटिंग सर्किट, ठीक है। कॉमन लिमिटिंग सर्किट के अंदर देखो इसके फार्मूले जब भी बनाना हो तो देखो जब भी हमें इनपुट लेना होगा, तो हम उसको मानेंगे किसे, बेस को, आधार को, और आउटपुट जब भी लेना होगा तो हम मानेंगे किसको, कलेक्टर को, ठीक है। कलेक्टर को क्या मानेंगे हम, आउटपुट मानेंगे, और इनपुट कौन हो जाएगा यहाँ पे, बेस, क्योंकि इमिटिंग तो क्या हो गया वहां पे, कॉमन हो गया, ठीक है। इसी के साथ इसके फार्मूले बनाना है हमको, इस चीज को याद रखते हुए सबसे पहले निकालना है रेजिस्टेंस के, हम बोल देते हैं इनपुट रेजिस्टेंस, ठीक है। इनपुट रेजिस्टेंस गेन निकालेंगे तो आर गेन इज इक्वल टू हो जाएगा, ठीक है, आर इनपुट गेन बोले इसको, इनपुट रेजिस्टेंस गेन इज इक्वल टू हो जाएगा। बताओ क्या कौन लेना है हमको, यहाँ पे इनपुट लेना है। इनपुट किसको मानते हैं हम, बेस को, मतलब कि यहाँ पे क्या हो जाएगा, वी, आर बराबर कितना होता है, वी बटे आई, मतलब कि यहाँ कौन हो जाएगा, बेस करंट अपॉन में बेस वोल्टेज डिवाइडेड बाय बेस करंट। ये फॉर्मूला बन जाएगा किसके लिए हमारे पास, रेजिस्टेंस गेन के लिए या इनपुट रेजिस्टेंस गेन के लिए। याद रखना इनपुट, अगर इनपुट का रेजिस्टेंस हमको निकालना है तो क्या करेंगे, वीवी बटे आई भी कर देंगे, क्योंकि किसका लेना हमको, इनपुट। इनपुट कहाँ पे होता है, बेस पे होता है, तो यहाँ पे क्या ले लेंगे, दोनों को बेस ले लेंगे। दूसरा आता है हमारे पास में आउटपुट, अगर हमसे आउटपुट रेजिस्टेंस गेन पूछा, ठीक है, तब क्या करेंगे हम, ठीक है, और आउटपुट गेन बराबर हो जाएगा। अब किसको लेना, आउटपुट, आउटपुट कौन लेगा, कलेक्टर, कलेक्टर मतलब कि वीसी कलेक्टिंग वोल्टेज डिवाइडेड बाय आईसी मतलब कलेक्टिंग करंट, ठीक है। ये क्या होगा, रेजिस्टेंस हो जाएगा। अब निकालना अगर हमको रेजिस्टेंस गेन, ये तो इनपुट की बात करी हमने और ये किसकी बात करी, आउटपुट की बात करी, लेकिन अगर हमसे रेजिस्टेंस गेन पूछता है कि रेजिस्टेंस गेन कितना होगा, तो देखो आर गेन लिख देता हूँ, समझ में आ जाएगा। तो आर गेन इज इक्वल टू हो जाएगा हमारे पास में, बताओ क्या लिखेंगे हम, आर आउटपुट अपॉन में आर इनपुट, ये बोला हमने, आर आउटपुट बटे आर इनपुट, तो आर गेन का फार्मूला बन जाएगा। बताओ आउटपुट कौन है, कलेक्टर है, तो क्या लिखेंगे हम इसको, आरसी अपॉन में इनपुट, इनपुट कौन है, बेस है, तो अपन इसको क्या लिखेंगे, आरबी, मतलब कि आधार का प्रतिरोध, संग्राहक का प्रतिरोध डिवाइडेड बाय आधार का प्रतिरोध, दोनों को अगर डिवाइड कर देंगे तो क्या मिल जाएगा हमको, रेजिस्टेंस गेन मिल जाएगा या प्रतिरोध लब्धि मिल जाएगी, ठीक है। इसको क्या बोलेंगे हिंदी में, प्रतिरोध लब्धि। इसको क्या बोलेंगे,
आधार का संग्राहक का प्रतिरोध, और इसको बोलेंगे कि क्या, आधार का प्रतिरोध। ठीक है, जो होती है बात यहाँ पे रेजिस्टेंस की, समझ में आया। देखो आर इनपुट गेन निकालना है तो किसकी बात करेंगे, इनपुट पे किसको बोला हमने, बेस को, तो क्या बोलेंगे, बेस का वोल्टेज डिवाइडेड बाय बेस की करंट, तो क्या आ जाएगा, बेस का रेजिस्टेंस। अगर हमको निकालना हो आउटपुट का रेजिस्टेंस गेन, तो क्या करेंगे, आउटपुट की करंट और आउटपुट का ही वोल्टेज और आउटपुट की ही करंट। ठीक है, आउटपुट का वोल्टेज क्या हो जाएगा, बीसी, और आउटपुट करंट कितनी हो जाएगी, आईसी हो जाएगी। इधर बात करेंगे गेन की, ये क्या है, गेन है, पूरे सर्किट का जो गेन होगा वो कितना होगा, तो क्या नहीं बोलेंगे, आउटपुट बटे इनपुट, तो आर गेन बराबर कितना हो जाएगा, आउटपुट कौन था हमारा, कलेक्टर था, तो क्या बोलेंगे उसको आरसी, और गेन निकालना हमको तो डिवाइडेड बाय क्या करना पड़ेगा, इनपुट कौन था हमारा, बेस था, तो इसको डिवाइड करेंगे किससे, बेस से। ठीक, अब आगे बात करते हैं हम किसकी, करंट गेन की। ठीक है, नोट कर लो। ठीक, करंट गेन की, करंट गेन की देखो, करंट गेन का फॉर्मूला लिख सकते हैं। कौन सा सर्किट पढ़ रहे हैं, कॉमन इमिटिंग सर्किट। कॉमन इमिटिंग सर्किट में कौन था, बीटा था, सी बीटा। बीटा का फॉर्मूला याद करो, क्या था, बी को छोड़ना है इसमें अपने को, तो क्या हो जाएगा, आईसी अपॉन में आई बी, यही था। अब देखो यहाँ पे क्या करना है हमको, यहाँ पे करंट गेन निकालना है। ठीक है, बोल देते हैं हम क्या, आई गेन बराबर क्या बोलेंगे हम, आई आउटपुट अपॉन में आई इनपुट। ठीक है, आई आउटपुट पे किसको लेंगे हम, यहाँ पे कलेक्टर को, तो क्या बोलेंगे हम इसको, आईसी, अपॉन में इनपुट पे किसको लेगा हमने, बेस को, तो यहाँ पे क्या लिखेंगे, आईबी। यही बोला था मैंने, आईसी अपॉन में आईबी किसके बराबर होता है, बीटा। हमने क्या बोला था कि कॉमन इमिटिंग सर्किट में जो करंट गेन होता है उसको बोला जाता है क्या, बीटा। और यहाँ पे आईसी बटे आईबी किसके बराबर हो जाएगा, बीटा के बराबर। तो यही वैल्यू किसके बराबर होगी, बीटा के बराबर। ठीक है, ये आ जाता है हमारे पास में क्या, करंट गेन। ठीक, अब देखो आगे देखते हैं हम इसको, वोल्टेज गेन को। वोल्टेज गेन कैसा होगा, वही बात हो गई, वी गेन निकालना है। वोल्टेज गेन बराबर क्या हो जाएगा, वी आउटपुट बटे वी इनपुट। आउटपुट बोले किसको, कलेक्टर को, तो वीसी अपॉन में इनपुट किसको लिया था, बेस को, तो क्या लिख देंगे वीवी। ये हो गया क्या, वोल्टेज। ठीक है, तो इतने सारे फार्मूले को याद रखना इजी नहीं है, इसलिए जो मैंने ट्रिक्स बताई उन ट्रिक्स को याद रख लोगे तो इजीली हो जाएगा। जैसे गेन बोला तो आउटपुट बटे इनपुट याद रखो, और एक चीज याद रखना, जब भी बेस की बात होगी तो उसको इनपुट कंसीडर करेंगे, और कलेक्टर की बात होगी तो उसको हम आउटपुट कंसीडर करेंगे, और क्या कर लेंगे, उसके हम फार्मूले को बना लेंगे। ठीक है, नोट कर लिया। चलो लास्ट बचता हमारे पास में पावर गेन। हिंदी वाले पावर गेन का मतलब होता है शक्ति लब्धि। ठीक है, क्या बोलते हैं इसको हम, शक्ति लब्धि। हिंदी में इसका मतलब लब्धि होता है। जब भी गेन की बात करें, शक्ति लब्धि। पावर मतलब क्या हो जाता है, शक्ति। करंट मतलब क्या होता है, धारा लब्धि। वोल्टेज मतलब वोल्टेज ही होता है। ठीक है, विभव लब्धि। क्या निकालना हमको, पावर गेन। पावर का फॉर्मूला याद है सबने, करंट इलेक्ट्रिसिटी सर्किट, करंट इलेक्ट्रिसिटी वाला टॉपिक पढ़ा होगा। तो पी गेन का फॉर्मूला जो होता है, पावर बराबर होता है बी स्क्वायर अपॉन आर। तो बी स्क्वायर अपॉन में क्या लिखेंगे हम, आर। लेकिन यहाँ गेन लिखा है तो इन सबको भी क्या लगा दो, गेन। बी स्क्वायर मतलब बी स्क्वायर का गेन, और आर का भी क्या लगाएंगे, गेन। एक और फार्मूला बताया था हमने, आई स्क्वायर इंटू में आर, मतलब ये भी क्या हो जाएगा, गेन। इसको क्या लिखेंगे हम, गेन। अच्छा, आई स्क्वायर गेन मतलब कि क्या बोलते हैं इसको, बीटा बोलते हैं। करंट गेन क्या होता है यहाँ पे, बीटा होता है, तो इसको ये भी लिख सकते हैं बीटा स्क्वायर इंटू में क्या आ जाएगा, आर। ये फार्मूला बन जाएगा आर गेन बोले। ठीक है, ये फार्मूला बन जाएगा हमारे पास में पावर गेन। ठीक है, तो देखो फार्मूले तो बहुत सारे इकट्ठा हो गए हमारे पास में, इतने सारे फार्मूले पढ़ लिए हमने। तो मैं बोलता हूँ इनको याद करने की जरूरत नहीं, इनको हम जैसी क्वेश्चन हमारे सामने आएगा उन फार्मूले को बना लेंगे। याद रखना बस, इमिटिंग करंट जो होती है वो बराबर होगी किसके, बेस करंट और कलेक्टिंग करंट के। कॉमन इमिटिंग सर्किट पे, ठीक है, जो करंट गेन होता है उसको बोला जाता है बीटा। ठीक है, उसके बाद में होता है कॉमन कलेक्टिंग पे जो होता है उसको बोला जाता है गामा, और फिर बचता है हमारे पास में कॉमन बेस पे जो होता है उसे बोला जाता है क्या, अल्फा। ठीक है, उनका फार्मूला बनाने की ट्रिक बता दी थी मैंने, बोला था कि आईसी को बड़ा मानो, उससे छोटा किसको, आई को, उससे छोटा किसको, आईबी को। जो भी नंबर आ रहा है हमारा बीच वाला उसको छोड़ के बाकी दो को, एक को ऊपर एक को नीचे लिख दो, तो क्या बन जाएगा उसका हमारे पास में फार्मूला बन जाएगा। ठीक है, अब इनके ऊपर अच्छे अच्छे न्यूमेरिकल सॉल्व करेंगे, और इसी के साथ में हमारा ये वाला टॉपिक जो होगा वो क्लियर होगा। ठीक है, तो न्यूमेरिकल सॉल्व करना मत छोड़ना, बिना न्यूमेरिकल सॉल्व किए टॉपिक बिल्कुल भी क्लियर नहीं होगा। ठीक है, तो नेक्स्ट लेक्चर में उनका करेंगे इसके न्यूमेरिकल को सॉल्व।